Hey channel, welcome to my guys. ये फिल्म रूस के निश्नी नवगारोड शहर में शुरू होती है। आन्या 20 साल की एक लड़की है जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जैन्या के साथ रहती है। वो एक बेकरी में काम करती है और इसलिए हमेशा भोजन के साथ काम करती रहती है। जब दंपति पहली बार मिले थे तो उनका आकार परफेक्ट था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका वजन काफ़ी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में बुलाया गया। आन्या कुछ महीने पहले के कपड़े पहनने की कोशिश करती है और उसे एहसास होता है कि वे अब फिट नहीं हैं। वो ये कहकर खुद को सांत्वना देती है कि कोई भी ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसके शरीर में बदलाव महत्वपूर्ण है। ज़ेन्या भी यह जानती है, लेकिन वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती है कि उसका वजन कितना बढ़ गया है, ये जानते हुए भी कि यह एक है उसके लिए संवेदनशील विषय। कुछ कपड़ों को आजमाने और कुछ को फाड़ने के बाद आन्या एक अच्छा कपड़ा ढूंढती है और तैयार हो जाती है। जब ज़ेन्या की नज़र पोशाक में उस पर पड़ती है तो उसका चेहरा सदमे से उड़ जाता है। वो लड़की नहीं रही। वो शादी में उसके साथ नहीं दिखना चाहता क्योंकि फिटनेस उद्योग से उसके सभी दोस्त वहाँ होंगे। वो उसे सूक्ष्म संकेत देता है, उम्मीद करता है कि वो घर पर रहेगी। उसकी राहत के लिए आन्या कहती है कि वो चाहती है घर पर रहें और पिज्ज़ा ऑर्डर करें। वो उससे अपने साथ रहने का आग्रह करती है, लेकिन जैन्या नवविवाहितों को बधाई देने और तुरंत घर लौटने का वादा करती है। जाने से पहले वो उसे उठाता है और काउंटर पर रखता है, लेकिन जब वो उसे चूमने की कोशिश करती है तो वो बच जाता है। आन्या हाव भाव को नोटिस करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि उसे चोट लगी है। उसके जाने के बाद वह आरामदायक कपड़े पहनती है और अपना वजन करती है ताकि पता चले कि वो 76 किलो की है। हालांकि वो हमेशा वजन बढ़ने की शिकायत करती रहती है, लेकिन उसका एकमात्र संकल्प एक गिलास पानी पीना है, अपनी दैनिक प्रतिज्ञान कह रही है। अब भी वो कुछ तला हुआ खाना बनाती है और अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है। जब वो फ़ोन पर होती है तो वो शादी में जैन्या और उसके दोस्तों की तस्वीरें देखती है। वो एक समूह की तस्वीर को जूम करती है और परेशान होती है ये देखने के लिए कि जैन्या जिन लड़कियों के साथ घूमती है वे दुबली पतली और फिट हैं। वो खुद की तुलना उनसे किए बिना नहीं रह पाती। फिर उसे जैन्या और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। अपनी प्रोफाइल की जांच करने पर वो लड़की को उसे चूमते हुए एक बूमरैंग को देखकर भयभीत हो जाती है। यह वीडियो आन्या के लिए तैयार होने, थोड़ा मेकअप करने और शादी में जाने के लिए काफ़ी है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त नताशा को उसे लेने के लिए बुलाती है। नताशा को ये भी पता चलता है कि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन आन्या अभी भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है। वो अपना चेहरा पकड़ती है और उसे अपने शरीर के बारे में आश्वस्त रहने के लिए कहती है। जब आन्या कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि जैन्या लड़की के साथ नाच रही है और कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही है। ईर्ष्या उस पर हावी हो जाती है और वो उनके बीच आ जाती है। जैन्या स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित है, लेकिन वो नाचना जारी रखता है जबकि दूसरी लड़की उपहास करती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोड़ा बैठ जाता है और आन्या खाना खाने लगती है। वो उससे पूछती है कि वह एक लड़की के साथ क्यों नाच रहा था, लेकिन जैन्या ये कहकर टालने की कोशिश करती है कि वे एक समूह में नाच रहे थे। जब आन्या उसे धक्का देती है तो वो भड़क जाता है और स्वीकार करता है कि वह अब उसे पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि वो खाने के अलावा कुछ नहीं करती है और उसके लिए बोझ बन गई है। आन्या रोती है, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते नवविवाहित जोड़ा उनके पास आता है। मुस्कुराने की कोशिश करें, लेकिन ये तब गायब हो जाता है जब दुल्हन अन्या से पूछती है कि क्या वो गर्भवती है। इसके बाद जैन्या उसे विदाई की शुभकामनाएं देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में अन्या अपनी मां के घर जाने के लिए रास्ते में है। वो बेकाबू होकर रो रही है, उसे इसकी परवाह नहीं है लोग उसके बारे में सोचते हैं। वो अपनी मां के साथ डेट पर जाने के लिए बात करती हुई आती है। उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उन्हें गोपनीयता देने के लिए बाहर चला जाता है। आन्या अपनी मां को बताती है कि उसके प्रेमी ने उसके वजन के कारण उससे ब्रेकअप कर लिया है। उसकी मां टिप्पणी करती है कि वो नहीं है मोटी, उसकी हड्डियां चौड़ी हैं जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकती। इस टिप्पणी से उसे पहले से भी अधिक बुरा महसूस होता है। रात में वह अपनी मां के सोफे पर सोती है और अपने फ़ोन पर जैन्या की तस्वीरें देखती है। उसे कुछ तस्वीरों में से अपनी एक तस्वीर भी मिलती है महीनों पहले। वह अपने शरीर को देखती है और ये देखकर दुखी होती है कि वह कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का फ़ोन आता है जो उसे आने के लिए कहती है। आन्या नताशा की बालकनी पर एक बिस्तर लेती है और ब्रेकअप के बारे में शिकायत करते हुए वहीं रहती है। ये पता चला कि जैन्या पिछली शाम अपना सारा सामान छोड़ने के लिए वहां आई थी। नताशा ने उसे अपने और अपने पति डिमास के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा जब तक कि उसे अपनी जगह नहीं मिल जाती। वो अपने दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या नहीं करती, बेहतर महसूस करना चाहती है। वो केवल रोना चाहती है और अपने घटिया पूर्व प्रेमी के बारे में शिकायत करना चाहती है जिसके साथ वो दोबारा मिलना चाहती है। यहाँ तक कि डिमास भी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि वो शहर की सबसे सेक्सी लड़की है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती है। आन्या
वो बालकनी में रात बिताती है और नताशा उसके पास आती है। अगली सुबह नताशा उसे एक दोस्त के बारे में कहानी सुनाती है जो आन्या के समान स्थिति में था। उसके प्रेमी ने उसके साथ ओवरटेक्स तोड़ दिया क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। कुतिया बनने के बजाय और आन्या की तरह कराते हुए लड़की जिम गई और केवल 1 महीने में पतली हो गई। बेचारे प्रेमी को अपने फैसले पर इतना पछतावा हुआ कि उसने उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहने के लिए उसके कार्यालय को फूलों से भर दिया। जब आन्या शिकायत करती है कि उसके पास पर्याप्त नहीं है जिम में शामिल होने के लिए पैसा, नताशा सुझाव देती है कि वह शहर के सभी जिमों में 1 सप्ताह के लिए निःशुल्क परीक्षण का उपयोग करें और अगली सुबह इसे निःशुल्क करें। आन्या अपनी सुबह की पुष्टि कहती है, एक गिलास पानी पीती है और अपने जीवन में पहली बार जिम जाती है। उपकरण के आदी होने में थोड़ा समय लगता है और कई बार ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वो एक रेस्तरां में 2 लोगों के लिए खाना खा रही होती है। नताशा, जो रेस्तरां में काम करती है, अपना खाना फेंक देती है। इस बात से निराश होकर कि वो 2 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं कर सकी, उसने अपनी दोस्त से कुछ इच्छाशक्ति दिखाने के लिए कहा। घर लौटने पर आन्या अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। उसे उम्मीद है कि इस ट्रिक से उसका कुछ पाउंड वजन कम हो जाएगा। चिप्स का एक बैग खा जाना। आधी रात को वो फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन अगले दिन नताशा द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो कुछ भी अस्वास्थ्यकर नहीं खाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह उसके लिए विशेष रूप से कठिन है क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती है। एक सजावट करते समय केक, वो गलती से अपनी उंगलियों से बर्फ चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए 10 बार उठक बैठक लगाती है। दिन भर में भोजन उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो खुद को नियंत्रित करती है। एक बिंदु पर वो पूरे केक के साथ अकेली रह जाती है। वो कई बार इसे देखती रहती है, मिनट इसे खाने का बहाना बनाने की कोशिश कर रही है। इधर उधर घूमने और लगभग एक शेल्फ को तोड़ने के बाद वह हार मान लेती है और आधा केक एक ही बार में खा जाती है। आन्या को एहसास होता है कि उसे एक समस्या है। वो मजबूर लोगों के लिए एक स्वयं सहायता समूह की तलाश करती है, खाने की बीमारी है और एक बैठक में शामिल होती है। महिलाओं के समूह के बीच कोलिया नाम का एक अकेला आदमी है। आन्या खुद को एंजेला के रूप में पेश करती है और झूठ बोलती है कि उसे खाने की बीमारी नहीं है। इसके बजाय वह एक पत्रकार होने का दावा करती है जो खाने की गड़बड़ी पर एक कहानी लिख रही है। समूह उनकी स्थिति के बारे में तर्क करने की कोशिश करता है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हुए कि उन्हें कोई समस्या है। गुस्से में कोलिया उनमें से प्रत्येक पर इशारा करती है और उन सभी को मोटा कहती है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। वो ये भी कहता है कि पत्रकार होने के बारे में ये स्पष्ट है क्योंकि वो ऐसा नहीं करती है, ये स्वीकार करना नहीं चाहती कि उसे कोई समस्या है। आन्या एक फ़ोन कॉल आने का नाटक करती है और बैठक छोड़ देती है, लेकिन कोलिया उसका पीछा करती है। वो उसे पास के एक रेस्तरां और अन्यागोज में केवल इसलिए आमंत्रित करता है क्योंकि वो खाने के लिए मना नहीं कर सकती। कोलिया का प्रस्ताव है कि वे एक दूसरे की फिटनेस बन जाएं प्रायोजक। इस तरह उन्हें रोजाना एक दूसरे के साथ व्यायाम करना होता है, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होता है और पूरी प्रक्रिया में भावनात्मक समर्थन प्रदान करना होता है। आन्या कोलिया के सच्चे इरादों के बारे में अनिश्चित है, लेकिन उसे कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं दिखता है। अगले दिन से शुरू करते हुए वे जाते हैं हर सुबह दौड़ने के लिए पार्क जाएं। सबसे पहले आन्या कोलिया के साथ रहने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। उसे अपने शरीर के दिखने पर कोई शर्म नहीं है, जो उसके लिए अजीब है। उसके साथ समय बिताने से उसे अपने शरीर से भी प्यार होने लगता है। वे हर भोजन से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में अच्छे हैं क्योंकि वे एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। जल्द ही आन्या का वजन कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है जब वो पूल पार्टियों में जाती है और पतली लड़कियों को खूबसूरत दिखती है। जब भी वो निराश महसूस करती है, कोलिया उसकी मदद करती है। तनाव दूर करने के लिए वे बार बार जोर जोर से चिल्लाते हैं। आन्या जैन्या की मान्यता के अलावा कुछ नहीं चाहती, जिससे कोलिया को जलन होती है। 1.5 महीने में उसका वजन 10 किलो कम हो जाता है और वह मिलने के लिए तैयार होती है जैन्या फिर से। वह एक स्विमसूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में उससे टकराने का नाटक करती है। वह एक प्रशिक्षक के रूप में काम करता है और उसे देखकर दंग रह जाता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे पूल में उतरते हैं और एक दूसरे पर पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक शादी की लड़की नहीं आती और खुद को जैन्या की प्रेमिका के रूप में पेश नहीं करती। आन्या का दूसरी बार दिल टूटा है। वो उसे भूलने के लिए पूरी रात पार्टी करती है और शराब पीती है। अगली सुबह वह कोलिया के बिस्तर में नग्न अवस्था में उठती है। उसे नग्न देखें। दूसरी रात का फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि आन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी, लेकिन कोलिया सही समय पर पहुंची और उसे बचाने के लिए चेहरे पर मुक्का मारा। अजीब सुबह के बाद वह अपनी माँ के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी माँ के अनुसार आन्या को अपने पिता से अनसुलझा आघात मिला है, जिन्होंने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। इसलिए वो जैन्या की मान्यता चाहती है।
भले ही वो उसके लिए अच्छा नहीं है। आन्या समझती है कि उसका क्या मतलब है और वो उससे मिलने जाती है अगले ही दिन। पिता वो कोलिया को अपने ड्राइवर के रूप में ले जाती है क्योंकि ड्राइव 5 घंटे लंबी है। रास्ते में कोलिया अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करती है, ये दिखाते हुए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन आन्या उसकी प्रगति से बेखबर है। आखिरकार वे अपने पिता से मिलते हैं, सगे, एक लकड़ी के घर में जहां वह एक महिला के साथ रहता है। आन्या उससे पूछती है कि वह उसके जीवन में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। दूसरी ओर सगे उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह उसके जन्मदिन पर एक उपहार के साथ आया था, लेकिन वह उसे खिड़की से बाहर कर दिया। रात में आन्या गलती से एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर में आग लगा देती है। सगे उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके घर को बर्बाद कर दिया, उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं की। आन्या और कोलिया तुरंत घर लौट आए। अलग होने से पहले वो उसकी नाक पर चुंबन करती है। कोलिया चालू है दुनिया के शीर्ष पर। अपने घर की यात्रा पर वो उसके लिए कहीं और फूल खरीदने के लिए अपनी घड़ी भी बदल देता है। जैन्या आन्या से मिलने आती है और उससे माफी मांगती है। कुछ देर बात करने के बाद वे प्यार करने लगते हैं। जब कोलिया फूल लेकर लौटती है वो उन्हें देखता है और निराश होकर चला जाता है। अगली सुबह आन्या जैन्या के साथ उठती है, जो टिप्पणी करती है कि वो 1 महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखती है। इससे आन्या को एहसास होता है कि वो अनिश्चित रिश्ता नहीं चाहती है, जहां वो हमेशा अपने साथी को डराती है। उसे छोड़ देंगे। वे फिर से बहस में पड़ जाते हैं और जैन्या चली जाती है। उस शाम वह एक दोस्त के साथ रहना चाहती है और कोलिया के घर जाती है, लेकिन कोलिया इतनी क्रोधित होती है कि वह उसे एक सेब देती है और घोषणा करती है कि उनके रिश्ते के प्रायोजक अब समाप्त हो गए हैं। वजन कम हो गया है। अगली सुबह वह नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो खतरनाक तरीके से घर के अंदर जाने के लिए पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन का उपयोग करती है। पता चलता है कि नताशा और उसके पति के बीच बहुत बड़ी बहस हुई, जिसके बाद वो चला गया। लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं और बहुत बेहतर महसूस करती हैं। अगले दिन सगे फिर से आन्या से मिलने आता है और एक बुरे पिता होने के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसके साथ नृत्य भी करता है जैसे वो तब करता था जब वह एक बच्ची थी। दोनों के बाद सुलह आन्या कोलिया से मिलने के लिए एक फिटनेस मैराथन में जाती है। वो उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखती है और उसके प्रायोजक के रूप में अपना प्रभुत्व जताते हुए उसे फेंक देती है। वो ये भी घोषणा करती है कि चूंकि उसने पर्याप्त वजन कम नहीं किया है, इसलिए उसकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो। वे मैराथन में भाग लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से इसे पूरा करते हैं। अंत में कोलिया अपने जीवन में पहली बार उसे चूमने के लिए पर्याप्त साहस जुटाती है। आन्या को एहसास होता है कि उसकी उपस्थिति के बारे में जुनूनी होने से वो खुश नहीं होगी। सच्ची खुशी खुद को आप के रूप में स्वीकार करने में है, जैसे कोलिया ने किया। उन्होंने हमेशा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अपनी उपस्थिति पर कभी शर्म नहीं की। आन्या उनके जैसा बनने का प्रयास करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। धन्यवाद देखने के लिए।